हम जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं क्या उस पैगंबर की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगियों में नज़र आती है या नहीं आती है। हम अपने आप को मुस्तफ़ा जाने रहमत का ग़ुलाम कहते हैं, क्या वो ग़ुलामों वाली ज़िंदगी हमारे अंदर पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, या सिर्फ हमारा हवाई दावा है। याद रखना इस्लाम के मुक़द्दस जियालो, अल्लाह के पैगंबर मुस्तफ़ा जाने रहमत इसी पाकीदा ज़मीन पर रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को दुशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त में मेरे नबी, आपके नबी, कायनात के सबसे अफजलो आला पैगंबर की जलवागरी हुई। अल्लाह का आखिरी पैगंबर ज़मीन पर आ गया। सरकारे अक़दस अलैहि तहियतो वस्सना के चहीते ग़ुलामों, अल्लाह का पैगंबर ज़मीन पर आ गया। और इस ज़मीन पे आ जाने के बाद पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लेकर आए थे, उससे पहले आपके वालिदे गिरामी हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब 6 साल की नन्ही उम्र में है, आपकी वालिदा माजिदा हज़रत सैयदा आमिना खातून का अबवा नामी टीले पर इंतकाल हो गया था। उसके साथ साथ आगे उम्र आपकी बढ़ रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दादा हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का जब हुजूर 8 साल के हुए तो इंतकाल हो गया। अब जहन में एक सवाल गर्दिश करने लगा, इलाहल आलमीन तेरा फैसला तो ये है, मैंने महबूब के लिए ज़मीन को बनाया, मैंने महबूब के लिए आसमां को बनाया, मैंने महबूब के लिए चांद सूरज सितारों को बनाया, कायनात के एक एक जर्रे को मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए बनाया। सवाल ये है मेरे मौला, जब इतना चहीता पैगंबर था, जब इतना अफजल आला पैगंबर है, जब तेरा इतना चहीता पैगंबर है जिसके लिए ज़मीन बनाई जा रही है, जिसके लिए आसमां वजूद में लाया जा रहा है, जिसके लिए सितारों की अंजुमन सजाई जा रही है, जिसके लिए सारी कायनात को अदम से वजूद दिया जा रहा है, और उस पैगंबर की आमद नहीं हुई थी। शिकम मादर में है मुस्तफ़ा, सर से वालिदे गिरामी अब्दुल्लाह का साया उठाया जा रहा है। इलाहुल आलमीन दुनिया का दस्तूर ये है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर हर अदा से प्यार करता है, जो जिससे मोहब्बत करता है उनकी हर हर चीज़ों से प्यार किया जाता है, जिससे इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर चीज़ से प्यार किया जाता है। लेकिन मौला जब तेरा इतना चहीता पैगंबर है तो तेरा नबी पैदा नहीं हुआ, बाप का साया किस लिए उठाया गया। तेरा नबी दुनिया में आ गया था, 6 साल की नन्ही उम्र में था, तो अम्मा हजरत आमिना का साया उठा लिया। जब तेरा हबीब 8 साल का हो गया तो दादा अब्दुल मुत्तलिब के साये को उठा लिया। मौला प्यार इतना है, महबूब ज़मीन तेरे लिए बनाई है, आसमां तेरे लिए बनाया है, चांद तेरे लिए बनाया है, सूरज तेरे लिए बनाया है। और हाल इधर ये है, मुस्तफ़ा शिकम मादर में है, सर से बाप का साया लिया उठाया जा रहा है। इतना जब कहा तो जवाब मशीयत आएगा, इसलिए उठाया जा रहा है ताकि कल कोई मेरा महबूब दुनिया में जाए और जाने के बाद में ऐलान नबुव्वत करेगा। ऐलान नबुव्वत करने के बाद कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत को ये ना कह सके, मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम पर कोई उंगली ना उठा सके, मेरे महबूब पर किसी की उंगली ना उठे। इलाहुल आलमीन किस लिए उठाया गया, तो मशीयत का जवाब ये आएगा। मुमकिन था अगर महबूब का बाप जिंदा होता तो महबूब का दूसरा भाई पैदा हो जाता, और जब दूसरा भाई पैदा होता तो बड़े होकर वो मेरे नबी से बड़ा भाई कहने लगता। कहाँ हैं वो लोग जो मुस्तफ़ा को अपने जैसा बशर कहते हैं, कहाँ हैं वो लोग जो मुस्तफ़ा जाने रहमत को बड़ा भाई कहते हैं, कहाँ हैं वो लोग जो मुस्तफ़ा के लिए कहते हैं कि 2 टांगे हमारी है तो टांगे उनकी है, तो हाथ हमारे हैं तो हाथ उनके हैं, तो आंखें हमारी है तो आंखें उनकी है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तुमने मक्के की ज़मीन पर 2 हाथ तो देख लिए, लेकिन उस ज़मीन पर उन हाथों का कमाल देखो। मुस्तफ़ा मक्के की ज़मीन पे है, उंगली का इशारा हुआ, चांद 2 टुकड़े हो गया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सरजमीने लहरा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब किबला। क्या बात है, वाह वाह वाह। जमीन पे बैठे हैं मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम और उस उंगलियों की शान ये है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जी हाथों के पारे में इरशाद फरमाते हैं हाथ जिस्म तो ठगनी कर दिया मुझे बहरे समाअत में लाखों साला। मुस्तफा जाने रहमत की बात कर रहे हो, सरकार की आंखों की शान अलग है। तुम कहते हो दो आंखें हमारी हैं दो उनकी है, तुम ये कहते हो दो पैर हमारे हैं दो उनके हैं, लेकिन हुजूर अकरम रहमत दो आलम कायनात की जान पूरी कायनात की जान मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 8 साल की 6 साल की नन्ही उम्र हुई मुस्तफा जाने रहमत के सर से बाप का साया उठा लिया, आमना खातून का साया उठा लिया। 8 साल की उम्र में मुस्तफा जाने रहमत के सर से दादा का साया उठ गया। याद रख लेना लोगों, आखिर ये प्यार इतना है जमी आसमां चांद सूरज सितारे मुस्तफा जाने रहमत के लिए तख्लीक किए जा रहे हैं और इधर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इधर नबी पैदा ना हुए बाप का साया उठ गया। 6 साल की उम्र में है हजरत सैयदना आमना सैयदा आमना का साया उठ गया। 8 साल की उम्र में हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। आखिर माजरा क्या है तो जवाब ये आएगा, वो अल्लाह के बंदे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारा निजाम इसलिए किया जा रहा है ताकि सारी दुनिया जान ले कि पूरी कायनात पर एहसान मेरे मुस्तफ़ा का है, मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं है। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम की जलवागरी हो ही गई थी, अब मुस्तफ़ा जाने रहमत नहीं था, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ ही गए हैं और रब्बे जुल जलाल का ये निज़ाम कायनात का सिस्टम क्या रहा तो पता ये चलेगा। परवरदिगार आलम ने महबूब अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बाप का साया पहले उठा लिया, दादा का साया उठा लिया है, माँ का साया उठा लिया है ताकि जब मेरा नबी 25 साल की उम्र होगी हजरत खदीजा से शादी करेगा, 40 साल की उम्र होगी ऐलान नबुव्वत किया जाएगा और ऐलान नबुव्वत के बाद 13 साल तक मेरा नबी मक्के में रहेगा और 13 साल के बाद में जब 53 साल की उम्र होगी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्के से मदीना चले जाएंगे। अब इन 53 साल जिंदगी का हाल ये रहेगा जब मुस्तफ़ा 53 साल की उम्र में मक्के से मदीना जाएंगे तब मैं आपसे कहता हूँ लोगों ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की पाकीदा जिंदगी है ताकि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्के से मदीना चले जाए और मदीने से जब इस्लाम आगे बढ़े तो कल कोई मुस्लिम मुखालिफ ज़बान खोल कर ये न कहने लगे मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया था तो अपने बाप की बलबूते फैलाया था, मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया था अपनी माँ की बदौलत फैलाया था, मोहम्मद ने इस्लाम फैलाया था अपने दादा की बदौलत फैलाया ताकि दुनिया जान ले इस्लाम फैला तो बाप की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला तो माँ की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला तो दादा की बदौलत नहीं, इस्लाम फैला मुस्तफा के किरदार की बदौलत फैला, मुस्तफा के अखलाक की बदौलत फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत मुफ्ती हसनैन नज़ा मंजरी बरेली शरीफ। क्या बात है मुफ्ती साहब, इस्लाम फैल रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बदौलत फैल रहा है। इस्लाम के गयूर सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, मैं आपसे ये बताने के लिए बैठ रहा हूँ अल्लाह के प्यारे मुस्तफ़ा पैगम्बर आदम की जब तशरीफ आवरी हो ही गई, सरकार की जिंदगी का इब्तिदाई हिस्सा चल रहा है। सरकार शबो रोज की जिंदगी तय करते हुए सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पैगम्बर आदम 6 साल की नन्ही उम्र में है और उसी नन्ही उम्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहि तहियत वस्सना की वालिदा माजिदा का इंतकाल होने वाला है और जब हुजूर की वालिदा दुनिया छोड़ने वाली है तब हाल ये है मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी माँ के साथ में अपने मकान से अब निकले हैं, हजरत आमिना के साथ जा रहे हैं, साथ में उम्मे ऐमन भी है, मुस्तफ़ा जाने रहमत को लेकर गई है। जब कुछ दिनों तक यहाँ यथरिब में
रहा गया। वापसी के मौके पर हजरत सैयदा आमना की तबीयत खराब हो जाती है। सरकार वहीं पर 6 साल की नन्ही उम्र में अबुआ नामी टीले पर मौजूद है। क्या देखते हैं हजरत सैयदा आमना है अपने वही कोई बिस्तर नहीं, अरब की पथरीली जमीन, जिस जमीन पर बिछाने के लिए नहीं था, सर के नीचे तकिया लगाने के लिए नहीं था, लेकिन उस जमीन पर जहां नंगे पैर चलना मुश्किल और दुश्वार है, वहां पर मुस्तफ़ा की माँ की तबीयत खराब हो गई है। और जब तबीयत खराब हुई थी, हजरत सैयदा आमना लेट गई हैं। अल्लाह के पैगंबर मुस्तफ़ा जाने रहमत अभी 6 साल नन्ही उम्र में है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत को आमना ने देखा। आमना ने देख कर के आंखों से आंसू निकलने लगे और जब ज़ारो कतार रोई है सैयदा आमना, तब हाल ये हो गया। दुनिया का दस्तूर ये है, जब माँ बाप रोते हैं तो बच्चा भी वजह तो नहीं जानता, लेकिन उन्हें रोते देखकर बच्चा भी रोने लगता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत भी रो रहे हैं। हजरत आमना ने सीने से लगाया, प्यारे नबी के लबो रुखसार की बलाएं ली हैं और कुछ देर के बाद इरशाद फरमाया था, ए मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद, अब तू मुझे देख रहा है, मैं तुझे देख रही हूँ, लेकिन रोने की वजह मेरे लाल ये है, हर नई चीज को पुराना होना है। जो दुनिया में आया है उसे दुनिया छोड़कर जाना है, लेकिन ए बेटे मैं इसलिए दुनिया छोड़कर मुस्कुराती जा रही हूँ कि मैंने तेरे जैसा साफ सुथरा मोहम्मद को पैदा किया है, मैंने मोहम्मद को जन्म दे दिया है। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, यही मस्जिद नबवी है। पैगंबर आदम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई है और मगरिब की नमाज पढ़ाने के बाद मेरा नबी, आपका नबी, कायनात का नबी, सबसे अफजल आला नबी, कायनात की जान नबी मुस्तफ़ा मुसल्ले पर बैठे हैं और मुसल्ले पे बैठे बैठे सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। जब सिसकियों की आवाज सहाबा के कानों तक पहुंची तो नबी के गुलाम अर्ज कर बैठे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको किन चीजों ने रुलाया है या रसूल अल्लाह? आपने नमाज तो सुकून से पढ़ाई है, किन बातों ने मुस्तफ़ा आपको रुलाया है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा, आज मुझ मोहम्मद को अपनी माँ आमना की याद आ रही है, मेरी माँ की यादों ने रुलाया है। अब मैं अर्ज करूंगा, लोगों ये बताओ तो सही, ए जवानों याद रख लेना, मुस्तफ़ा को माँ की याद मुसल्ले पे बैठ के आ रही है, आका को याद आई है तो घर में बैठ के नहीं, अल्लाह के इबादत के लिए जो मस्जिद है उस मस्जिद के मेहराब में मुसल्ले पर बैठकर मुस्तफ़ा याद कर रहे हैं। पता ये चला माँ बाप कहाँ याद किए जाते हैं, मुस्तफ़ा कहाँ याद रख रहे हैं। अब अपने मुआशरे का जायजा ले लो, हमारे भी बूढ़े बाप हैं, हमारे भी बूढ़े माँ बाप हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। जब बाप बूढ़ा हो गया तब इस बाप की चारपाई को दरवाजे पे लाके रख दिया गया है और दरवाजे पे लाके रख दिया गया। अब यही बाप है, जब तू काम से वापस आया जवान, ये वही बेटा है जिस बेटे के लिए बाप ने पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, जिस बेटे के लिए न दिन को दिन जाना था, जिस बेटे के लिए उस बाप ने न रात को रात जाना था। अब यही बेटा शादीशुदा हो गया, तब ये पलट के देखने तैयार नहीं है। जिस बाप ने अपने कलेजे से हमेशा लगाया था, जिस माँ ने हमेशा अपने सीने से लगाया था, आज उन्हीं माँ बाप को उनकी चारपाई को दरवाजे पर रख दिया गया है। और उसका हाल ये है, जब शाम को घर आता है काम से और डायरेक्ट अपने कमरे में चला गया और वहां जाने के बाद अपने वालिदैन की कोई बातचीत नहीं करना है और बातचीत कुछ नहीं करना है। इधर देखिए वो हजरत यही आएंगे, अभी आए नहीं है, आप इधर तवज्जो रखिएगा। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह के प्यारे बंदो, ये बताऊं तो सही, जब कोई बंदा अपने जब वालिदैन की चारपाई को दरवाजे पे रख दिया गया है, आप आए हैं, आकर के सामान लाए, डायरेक्ट अपने कमरे में चले गए, 24 घंटे हो गए, अब उस बूढ़े बाप से बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, वही तेरा बाप था ना जो तेरी छाई निहारता रहा, वही तेरा बाप है ना जो तुझे देखता रहा, अपने आप
खुद नहीं खाया है मगर तुझे खिलाया है, जो खुद तो कुछ सारी कुर्बानियां अपनी जिंदगी की तमाम तर ख्वाहिशों को तेरे लिए उसने कुर्बान कर दिया है, लेकिन तुझे याद रखा, अपनी सारी ख्वाहिशों को तर्क कर दिया है। आज तेरा बाप बूढ़ा हो गया तो उसके पास तेरे बैठने के लिए टाइम नहीं है, उस बाप के लिए किसी सामान का टाइम नहीं है। मैं आपसे कहूंगा लोगों, ये मुझे बताइए तो सही, इस बुढ़ापे में बाप को जरूरत किस चीज की है? इस बुढ़ापे में बाप को जरूरत किस चीज की है? इस बुढ़ापे में माँ को जरूरत किस चीज की है? अब तेरे सोने की जरूरत नहीं उसको, तेरी चांदी की जरूरत नहीं है उसको, तेरे मालो जर की जरूरत नहीं है उसको। बुढ़ापे में जरूरत इस चीज की है कि बेटा आए तो कम से कम अपने बच्चों से 2 घंटे बात कर रहा है तो 5 मिनट हमारे पास बैठ कर के बातें कर ले। इस बुढ़ापे में माँ बाप को जरूरत तेरे मीठे 2 बोलों की है, लेकिन तेरे बाप तो तेरे 2 मीठे बोलों के लिए तरस रहे हैं। तू आ रहा है जा रहा है, उनकी तरफ कोई तेरी नजर नहीं। मैं आपसे कहूंगा लोगों, अगर तुम्हें कीमत जाननी है, बाप होता क्या है, कीमत जाननी है, माँ होती क्या है, उन बच्चों से पूछो जिनके सर पे बाप का साया नहीं, उन बच्चों से पूछो जिनके सर पे माँ का साया नहीं, उन बच्चों से पूछो जिनके सर पर। अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के पैगंबर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में है। आपको अपने तमाम सहाबा आपके बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को उस वक्त में अपनी चहीती माँ सैयदा आमना का ख्याल आया, जिस ख्याल में सरकार ज़ारो कतार रो रहे हैं, चश्माने नबुव्वत से आंसू निकल रहे हैं। आपके गुलामों ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको किन चीज़ों ने रुलाया है? आका आपको किन बातों ने रुलाया है? आका आप किस चीज़ को याद फरमा कर रो रहे हैं? तो मक्की मदनी सुल्तान ने इरशाद फरमाया था, ऐ सहाबा, आज मुझ मोहम्मद को अपनी माँ आमना की याद आ रही है। ए लोगों, मुझे बताइए तो सही, सरकार माँ को याद कहाँ कर रहे हैं? सरकार को याद आई है तो मुसल्ले पर बैठकर याद आई है। आज हमने अपने वालिदैन को भुला दिया है, उनके एहसानात को हम बिल्कुल चकनाचूर किए हुए हैं। आज हमारी बॉडी में ताकत क्या आ गई, जिस ताकत के बलबूते हमारा जवान उनसे आंख लड़ा कर कहता है, अब्बा तुम्हें क्या पता जमाना किस करवट चल रहा है, आप तो गए जमाने की बात कर रहे हो, खामोश हो जाओ अब्बा, तुम्हें आता जाता कुछ नहीं है। तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, वो जबान कट जाए जो बाप के ऊपर चल रही हो, वो जबान कट जाए जो माँ के ऊपर ऊंची हो रही हो। आखिर तू किस पर ऊंची जबान चला रहा है? उस माँ पर चला रहा है जो खुद गीले में सोई थी मगर तुझे सूखे में सुलाया था, जिसने खुद ना खाया था मगर तुझे खिलाया था। आज तू उसी माँ पर भौंक रहा है, उसी माँ पर तेरी आवाज बुलंद हो रही है। तुझे हया नहीं आ रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? किस माँ पर तू भौंक रहा है? किस बाप पर तेरी जबान ऊंची हो रही है? ये तेरा वो बाप है जिस बाप पर तू बोल रहा है, अब्बा तुम्हें आता जाता क्या है? तुझे पता नहीं है, ये तेरा वही बाप है जिसने अपनी जवानी तेरे लिए कुर्बान कर दी है। अपने लिए ईद को नया कपड़ा नहीं बनाया, लेकिन तेरे लिए नए कपड़े का इंतजाम किया है। अपने किसी चीज की से कोई तमन्ना नहीं है, बस फिक्र ये है मेरे बेटे अच्छा बन जाए, मेरा बेटा जवान हो, उसका लिबास अच्छा हो, उसका रहना अच्छा हो, उसकी जमीन ज्यादा हो, उसकी बिल्डिंग सबसे अच्छी हो, उसका कारोबार हो जाए। लेकिन इसी फिक्र ने बूढ़ा कर दिया। और आज तू ताकत में है तो बाप पर भौंक रहा है, आज तू ताकत में है तो बाप पर ऊंचा बोल रहा है। लेकिन याद रख लेना, जब तू याद करेगा ये बाप की शफकतें क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है। अगर माँ की ममता जाननी है तो चल मदीने शरीफ में, मुस्तफा जाले रहमत का पाकीज़ा मदीना। सैयदा आयशा सिद्दीका इरशाद फरमाती है, एक दिन एक औरत आ गई और उस दिन मुस्तफा जाले रहमत का शान नूर में जलवा कर रही है।
उस औरत ने आकर कहा था, ए सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, मैं भूखी हूँ और मेरे साथ 2 बच्चे हैं, ये बच्चे भी भूखे हैं। ए अम्मी जान, अगर कुछ हो तो खाने को दे दो। सैयदा आयशा इरशाद फरमाती है, मैंने घर के तमाम चीजों का जायजा लिया, कुछ भी खाने के लिए नहीं था, अलबत्ता 2 या 3 खजूरें मैंने देखी, उन 3 खजूरों को लिया और उस खजूरों को उस औरत को दे दिया। उस औरत ने एक खजूर अपने लिए रोकी है, एक खजूर अपने एक बेटे को दे दी, एक खजूर दूसरे बच्चे को दे दी, और जो दोनों बच्चे भूख की शिद्दत में थे, उन बच्चों ने उन तमाम दोनों खजूरों को खाया और खाने के बाद में ललचाई निगाहों से माँ को देख रहे थे। और जब ललचाई निगाहों से माँ की तरफ देखा और जैसे ही माँ ने उस तीसरी खजूर को जो उसके हाथ में थी अपने मुंह में लिया, 2 टुकड़े किए और 2 टुकड़े कर कर आधा एक बच्चे को दे दिया, आधा दूसरे बच्चे को दे दिया। इतने कुछ देर के बाद जब मुस्तफा जाने रहमत कायनात की जान सारे नबियों के अफजल आला पैगंबर जब चलवागर हुए तो हजरत आयशा सिद्दीका हम मुसलमानों की माँ ने कहा था, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज तक मैंने ममता के बारे में सुना है, लेकिन आका आज ममता मैंने आंखों से देख ली है। आका मैंने ममता को देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने ममता देखी है। कहा क्या देखा है आयशा? हजरत सैयदा आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने ममता ये देखी है, एक औरत आई थी, भूखी थी, साथ में 2 बच्चे थे, खाना मांगा, खाने को कुछ न था, 3 खजूरें थी, हमने उन खजूरों को दे दिया, एक बच्चे को दिया, दूसरा दूसरे बच्चे को, और उसके बाद तीसरे खजूर थी, उस पर खजूर की तरफ ललचाई निगाहों से बच्चों ने देखा तो उसने 2 टुकड़े किए, आधा इधर दे दिया, आधा उधर, लेकिन खुद न खाया, बच्चों को खिलाया। आका ये ममता है। अब मैं आपसे कहूँगा, इस्लाम के मुकद्दस जियालो, अब बाप की कुर्बानियां भी तो देख लो। जब तुम थके मांदे घर में आओगे और जब तुम्हारे बाप की चारपाई दरवाजे पे हो और उस दरवाजे पे तुम्हारा वही बाप 70 साल का है, जो चलने की ताकत नहीं है, जिसमें उठने की ताकत नहीं है, जिसमें कामो काज की ताकत नहीं है, लेकिन जब तू घर में दाखिल हुआ और उस बाप ने बेटे के चेहरे को देखा और चेहरा देखना था, और जैसे ही बेटे के मुरझाए चेहरे पर नजर गई तो पाईती बिठाया और कहा, बेटे क्या हो गया? तेरे चेहरे पे गुमलाहट है, ये तेरे चेहरे पे पसमुर्दगी के आसार है, बेटे क्या बात है? अब बेटा अर्ज करता है, अब्बा मैं न रोऊंगा तो कौन रोएगा, मैं परेशान न होऊंगा तो कौन होगा, मुझे तिजारत में घाटा पड़ गया, मुझे तिजारत में नुकसान हो गया, कर्ज वाले तकादे पे तकादा कर रहे हैं। उस वक्त में यही बाप है लोगों, जिस बाप में चलने की ताकत नहीं है, जिस बाप में काम करने की ताकत नहीं है, जिस बाप में उठने की ताकत नहीं है, लेकिन सारी ताकत जमा करके अब ये बाप उठता है, अपने बेटे की पुश्त पर हाथ रख कर कहता है, ओ मेरे लाल घबराने की जरूरत नहीं, तेरा बाप अभी जिंदा है। मैं आपसे कहूँगा लोगों, सारी दुनिया दौलत दे दे, उस दौलत में इतना करार नहीं मिलेगा जितना करार अल्लाह ने बाप की मोहब्बत भरे जुमले में रख दिया। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, मुफ्ती हसनैन मंजरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों, अपने वालिदैन की इज्जत करो, अपने वालिदैन की कद्र करो, यही तुम्हारी जन्नत है। इन्हें राजी कर लो, अल्लाह की जन्नत हासिल कर लो। अगर ये नाराज हैं आपसे, अल्लाह भी नाराज है, अल्लाह का रसूल भी नाराज है। अगर ये राजी हैं, अल्लाह भी राजी है, अल्लाह का हबीब भी राजी है। बस इन्हीं जुमलों पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अपने मेहमान खुसूसी औलाद अली, औलाद गौसे आदम, आले नबी और आले अली हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, आपकी जलवगरी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु ने फ़ज़ल फरमाया। बेपनाह मसरूफ़ियत के बावजूद हज़रत यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। हज़रत का खैर मक़दम है। सारे लोग बुलंद आवाज़ से कलमे तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।